कार्तिक मातम अध्याय 25। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तू उसी से सदगति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य से में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। मैं तो बिल्कुल वो हो गई थी, आपने मुझे इस नौका के समान बनकर मुझे इस भवसागर से पार कर दिया। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतर कर दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। जो उसमें पार्षद बैठे होते वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि साक्षात विष्णु भगवान ही आ रहे हों। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा दिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मणों को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो और तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। ऐसे उन्होंने कहा, तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुना पुण्य प्राप्त होगा। यानी अपन किसी को जब देते हैं तो अपन को उससे भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें ऐसा बताया गया है। और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। ऐसे उन्होंने कहा। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उतानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था कि उन्होंने तो ध्रुव को भी इतना ऊंचा पद दे दिया था, तो वो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ करते हैं। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है। क्योंकि कार्तिक व्रत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, दान भी नहीं है और तीर्थ भी नहीं है। सबसे बढ़कर है कार्तिक का व्रत, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यह था 25वां अध्याय।
आगे के अध्याय हम आगे की वीडियो में डालेंगे और 24 अध्याय की वीडियो हम आपको डाल चुके हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप भी पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पात। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति का दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पूष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षष्ठ मिला माघ मास में कृष्ण पक्ष जब आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विद्या फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमिल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नामिका मेदा धन देने वाली, नामी वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुए मोहनी अपिराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, योगिनी नामी आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवी सैनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, पापन कुंशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन वाली, रमा मास कार्तिक में आवे दुख सुख सायक भारी, मैया जय एकादशी माता, देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशकी मई। ओम जय पावन मास में करू विनती पाप करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी, शुक्ल मास में हुए पद्मनी, शुक्ल मास में हुए पद्मनी दुख दारिद हरनी। जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी।